जय जनेन बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहा नगर निवासियों को 2020 में आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी मुनिराज का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही कक्षा महाकाव्य मूक माटी, जिसके रचयिता आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज जी की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की। सतयुग और कलयुग की बात चल रही है, जहाँ पर व्यक्ति को सत्य भी चुभता हो, कड़वा लगता हो, उसके हित की बात भी उसे बुरी लगती हो। समझो ये कलयुग की बात है, क्योंकि खरा भी अखरा है। हकीकत है इस जीव को कल्याण की बात अच्छी नहीं लगती, विषय भोग इसे अच्छे लगते हैं, इसे सच्चाई पसंद नहीं है। क्या करे, यह व्यक्ति झूठी प्रशंसा सुनकर के बर्बाद तो होना चाहता है, पर सच्ची आलोचना सुनकर के अपने जीवन को सुधारना नहीं चाहता है। प्रायः करके जो भी औषधियाँ होती हैं वह सब कटु होती हैं, अर्थात कड़वी होती हैं, तभी रोग दूर होते हैं। वैसे सच्चाई भी संसारी प्राणी को दवाई की भांति कड़वी लगती है, लेकिन जो दवाई को एक अनिवार्य चीज समझता है स्वस्थ होने के लिए, वह निश्चित रूप से कड़वी दवाई को ही कड़वा ना कहते हुए उसे स्वीकार कर लेता है, सेवन कर लेता है। उसी प्रकार से बंधुओं, भली बात कड़वी हो पर हमारे हित के लिए हो, तो ये समझता है मेरा हित किसमें है, उस बात को स्वीकार कर लेता है। अर्थात उसके लिए बुरा भी बुरा जैसा लगने लगता है। गुरुओं की, माता पिता की डांट फटकार उसे अच्छी लगती है, वह बुरा नहीं मानता, उसे बुरा समझ करके स्वीकार कर लेता है। यह बात समझ में नहीं आई थी मछली के लिए, तो यह पुनः निवेदन करती है कि इसे थोड़ा सा और सरल बनाने का प्रयास करो, क्योंकि ये विषय थोड़ा कठिन हो रहा है। तो फिर माँ कहती है समझने का प्रयास करो बेटा, व्यक्ति की विचारधारा का नाम ही सतयुग है और विचारधारा का नाम ही कलयुग है। जहाँ पर सकारात्मक सोच रहता है, सौ पर के कल्याण की बात रहती है,
वहाँ पर सतयुग होता है, और जहाँ एक दूसरे के अहित की विचारधारा आ जाती है वहाँ पर निश्चित रूप से कलयुग आ जाता है। रावण को सतयुग में भी सत्य अच्छा नहीं लगा, कड़वा लगा, इसलिए विचारधारा का नाम ही कलयुग है। और आज आप लोगों को कड़वी चीज़ भी अच्छी लग रही है, इसका अर्थ है सतयुग जैसा जी रहे हो, ये विचारधारा का ही परिणाम है। कोई योग कुछ नहीं करता, हमारे जैसी विचारधारा होती वैसे ही होता है। भाग्य और भगवान भविष्य का निर्माण नहीं करते, बल्कि हमारे भाव ही अपने भव का और भविष्य का निर्माण करने वाले होते हैं। यदि आपके भाव निर्मल हैं, पवित्र हैं, आपका भव और आपका भविष्य निर्मल और पवित्र होगा। और यदि आपके वर्तमान के भाव बिगड़े हुए हैं तो भगवान और भाग्य कुछ नहीं करेगा, आपका भविष्य बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है। आगे चलते हैं 13 पेज पर सबसे नीचे। कली काल समान है, अदय निलय रहा, अति क्रूर होता है, और सत कलिका लता समान है, अतिशय सदय रहा है। मृदु पूर होता है, कली की आँखों में भ्रांति का तमस ही गहराता है सदा, और सत की आँखों में शांति का मानस ही लहराता है सदा। एक की दृष्टि वृष्टि की ओर भाग रही है, एक की दृष्टि समष्टि की ओर जाग रही है, एक की सृष्टि चला चपला है, एक की सृष्टि कला अचला है। अब कह रहे हैं दोनों कलयुग और सतयुग में क्या भेद है। तो कह रहे सुनो, कलयुग का कली काल यानी मृत्यु के समान है। कलयुग का समय किसके समान है? मृत्यु के समान है। अदय का निवास स्थान बना हुआ है, अर्थात अति क्रूर परिणाम यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। और उससे उल्टा सतयुग है, कली का लता समान, अर्थात सतयुग कोमल कली लता की समान है और सदै दया से भरा हुआ है, दयालु है, मृदुता से भरा हुआ है। कली की आँखों में सदा भ्रम और भटकाव ही है। कली की आँखों में भ्रांति का तमस, भ्रांति माने भ्रम, भटकाव, तमस माने अंधकार, ऐसा अंधकार भटा हुआ है। जबकि सत की आँखों में शांत मानसिकता का दर्शन होता है, शांति का मानस ही लहराता रहता है। एक की दृष्टि में व्यष्टि माने एकांत है, पृथकवाद है। वृष्टि माने एकांतवाद या पृथकवाद है या तोड़ने की बात है। और एक की दृष्टि समष्टि अर्थात अनेकांत की ओर है, समग्रता की ओर है, सबको जोड़ती है, जाग रही है। एक की सृष्टि चला चपला है, एक की दुनिया चंचल शीघ्र नष्ट होने वाली है, और सतयुग की सृष्टि स्थिर है, समर्थवान है, कला अचला है। एक का जीवन मृतक सा लगता है, कांति मुक्त सौ है, एक का जीवन अमृत सा लगता है, कांति युक्त स्यो है। सौ में आग लगाना होगा और शो में राग जगाना होगा, समझी बात बेटा। यहाँ पर कह रहे हैं आगे, एक का जीवन मृतक सा है और दूसरे का अमृत जैसा है, तेज युक्त है। शिव माने भगवान जैसा है और शव यानी मृदे के समान। शव यानी कलयुग में आग लगाना होगा, उसे नष्ट करना है। और कह रहे शिव यानी सतयुग में प्रीति जगाना होगा, समझी बात बेटा। कह रहे दो प्रकार की विचारधारा है। एक विचारधारा सतयुग का निर्माण करती है, दूसरी विचारधारा कलयुग का निर्माण करती है। जहाँ पर कह रहे हैं कि अदया है, क्रूरता है, वही कलयुग मान करके चलिएगा। और जहाँ पर दया के परिणाम हैं,
मृदुता के परिणाम है, समझना वहाँ पर निश्चित रूप से सतयुग पल रहा है। करुणा, दया, यह सब अहंकार रहित पना, ये सब सतयुग का द्योतक है। और जहाँ पर अहंकार आ जाता है, क्रूरता आ जाती है, वहाँ पर कलयुग आ जाता है। और आज वर्तमान में अहंकार और क्रूरता ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि कौन सा युग चल रहा है अभी? कलयुग चल रहा है। कह रहे हैं कि एक की आंखों में भ्रम और भटकाव है। कलयुग में हमेशा भ्रम और भटकाव बना रहता है, और सतयुग में हमेशा सत्य की खोज में लगा रहता है। एक दुनिया के लोगों को तोड़ने का काम करती है एक विचारधारा जोड़ने की काम करती है। जो तोड़ने का काम करे समझो कलयुग है, और जहाँ जोड़ने की काम करे समझो सतयुग की विचारधारा है। तोड़ना नहीं जोड़ना सीखिए, तोड़ना नहीं जोड़ना सीखिए, आदमी की तरह जीना सीखिए। नफरत के पौधे बहुत लगा लिए, अब तो प्यार की पौध रोप कर देखिए, अब तो प्यार की पौध रोप कर देखिए। नफरत के पौधे बहुत लगा लिए दुनिया में, अब प्यार की पौध लगाने की आवश्यकता है। आपने बहुत तोड़ा, अब जोड़ने की आवश्यकता है। आपको पता है जोड़ने में किसका उपयोग होता है? सीना पड़ता है। सीना चाहिए जोड़ने के लिए, सीना चाहिए। और जोड़ने के लिए कपड़े को बुंदेलखंड में सिलने को क्या बोलते? सीना। सी लिया भैया, क्या कर लिया? अर्थात सुई धागे का उपयोग होता है। इसलिए सीने की आवश्यकता है। सुई छेद तो करती है, ये तत्काल भर भी देती है। इसी प्रकार से सज्जन लोग गलती को दिखाते तो हैं, पर तत्काल फिर उसे जोड़ भी लेते हैं। शुष्क कागज की तरह जीना सीखा है हमने, अपनों से भी टूटकर जुड़ना सीखा है हमने। लाख कर लो तुम परीक्षा, लेकिन अपनों से भी बुरा मानकर अच्छा बनाना सीखा है हमने, अच्छा बनाना सीखा है हमने। शुष्क कागज की तरह जीना सीखा, अपनों से टूटकर भी जुड़ना सीखा। टूट भी जाते और जुड़ भी जाते हैं। ये स्थिति अपने आप में सतयुग की है, टूटने की स्थिति मात्र कलयुग की है। इसलिए हमें जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। तोड़ना तो सबको आता है। बताओ भाई, एक मकान को बनाने में कितना समय लगता है? बड़ी बिल्डिंग हो, अच्छी 10 मंजिल की हो, कितना टाइम लगता है? वर्षों। और उसे तोड़ने के लिए एक बुलडोजर का झटका ही काफ़ी है। इसी प्रकार से बंधुओं, लोगों को जोड़ने में समय लगता है, तोड़ने में कोई समय नहीं लगता। एक विद्यार्थी था, आगे चलकर के देश प्रेमी बना, विख्यात हुआ। जब वह स्कूल में था तब उसके सामने एक भारत का नक्शा रखा, उसको टुकड़े टुकड़े में कर दिया। जब टुकड़े टुकड़े में करके रख दिया, उससे कहा भाई ये भारत का नक्शा जोड़कर दिखाओ। सुने, भारत को जोड़ना है जैसे आपको समाज जोड़ना है। बड़ा पेचीदा सवाल आ गया, टुकड़े टुकड़े में भारत का नक्शा और उसे जोड़ना है। वह थोड़ी देर तक रुका, सोचा, चिंतन किया। उसने देखा सामने वाला तो ये चित्र है ही भारत का, पीछे देखे पीछे क्या है। उन टुकड़ों के पीछे देखा, उसे लगा कि इसमें तो कुछ आदमी की शरीर की अवयव हैं, अर्थात आदमी का चित्र है पीछे। बस उसने पलट पलट करके जोड़ना शुरू किया। पैर में पैर, हाथ में हाथ, सब टुकड़े जोड़ लिए और पीछे देखा तो पीछे एक आदमी का चित्र आ गया। उसने उनको पलटा, देखा तो भारत का पूरा नक्शा जुड़ गया। मायने समझे? आदमी को जोड़ोगे तो समाज
परिवार देश जुड़ जाएगा। सीधा देश को जोड़ोगे तो देश जुड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक एक व्यक्ति से मिलकर के परिवार बनता है और परिवार से मिलकर के समाज बनता है, समाज से बनकर के प्रदेश देश बनते हैं। व्यक्ति को जोड़ोगे तो देश जुड़ेगा और व्यक्ति को तोड़ोगे तो देश टूटेगा। यही सिद्धांत धार्मिक क्षेत्र में है। धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं मिलता। धर्मात्मा का अपमान करना सो धर्म का अपमान करना है, धर्मात्मा को तोड़ना सो धर्म को तोड़ना है, और धर्मात्मा को जोड़ना सो धर्म को जोड़ना है। शैतान वही है जो वाणी में जहर घोलता है, और इंसान वही है जो वाणी में अमृत घोलता है। शैतान और इंसान में इतना ही अंतर होता है, एक लोगों को तोड़ता है, एक टूटे दिलों को जोड़ता है। आप कौन हैं? मैं नहीं पूछता। आप अपने हृदय पर हाथ रखना, पूछना मेरे माध्यम से लोग जुड़ते हैं कि टूटते हैं। मेरे क्रियाकलाप मेरी वाणी से लोग जुड़ते हैं या टूटते हैं, यह स्वयं आकलन करना है। दूसरा व्यक्ति क्या बताएगा? आप स्वयं आकलन कर लो। आपके जीवन में नजदीक वाले दूर हुए हैं कि दूर वाले नजदीक आए हैं? आपको अपने व्यक्तित्व का भान हो जाएगा। दूर वाले पास आते हैं कि पास वाले दूर जाते हैं। आपकी वाणी में आकर्षण है, आपके व्यवहार में चमत्कार है, या फिर दुत्कार है, या आप स्वयं समझ सकते हो, देख सकते हो। तो कह रहे एक की दृष्टि वृष्टि की ओर है, समग्रता की ओर नहीं है, एकांत की ओर भाग रहा है। रावण ने क्या किया? एकांत को लेकर के बैठ गया, मैं ही सही हूं। राम कहते नहीं, ऐसा भी सही है और वैसा भी सही है। अनेकांत में भी आता है और एकांत में ही आता है। ही हमेशा विध्वंस का कारण है और भी समाधान का रचनात्मक कार्य का प्रतीक है। ऐसा ही है, ये दुराग्रह हो गया। नहीं, ऐसा भी है। ही से भी की ओर बड़े सभी जन लोग, 6 के आगे 3 हो, विश्व शांति का योग। बजाना तो अच्छे से बजाओ फिर। विश्व शांति की बात की जा रही तो उसका समर्थन तो करो। आचे से कहते हैं, ही से भी की ओर ही बड़े सभी जन लोग। एकांत से अनेकांत की ओर सभी बढ़ते जाएं। मैं ही सही नहीं, जो सही है वही मेरा। यह भी ठीक और यह भी ठीक। 6 के आगे 3 हो, विश्व शांति का योग। 63 का आंकड़ा हो, 36 का ना हो। 3 इस तरफ मुंह किए और 6 अभी आएगा, इसमें आगे आएगा। जब घड़ा बनेगा तो घड़े पर लिखी जाएगी संख्या, 36 की भी लिखी जाएगी, 63 की भी लिख जाएगी। सुन रहे ना? महापुरुषों की 63 सलाखा पुरुषों की भी लिखी जाएगी, सब लिखी जाएगी। अभी तो इतना समझने की आवश्यकता है, अनेकांत और एकांत। एक वस्तु में अनेक गुणधर्म होते हैं, उन सभी गुणधर्मों को स्वीकार करने का नाम अनेकांत कहलाता है, और एक गुणधर्म को स्वीकार करने का नाम एकांत है। जैसे आप एक हैं, लेकिन आप किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, और किसी के पुत्र हैं, किसी के मामा हैं। एक ही हैं आप। किसी की अपेक्षा मामा हैं, किसी की अपेक्षा पति हैं, किसी की अपेक्षा पुत्र हैं। इन सब गुणधर्मों को एक में ही स्वीकार करना, यह अनेकांत माना जाता है। हमारी आत्मा शाश्वत भी है, नश्वर भी है। द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो शाश्वत है, और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो नश्वर है।
कर्मबंध से जकड़ी हुई है। ये अनेकांत कहलाता है। जो एकांत को पकड़ लेता है वह मिथ्यात की ओर चला जाता है, और जो अनेकांत को लेता है वो मिथ्यात छोड़ करके मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ जाता है। हमारे लिए एकांत को नहीं लेना, अनेकांत की ओर जागना है। जहाँ अनेकांत दृष्टि में आ जाए तो समझो सतयुग आ गया, और जहाँ एकांत आ जाए समझना कलयुग हो गया। एक तो कलयुग पहले था ही, और एकांतवादी और हो गए, डबल कलयुग हो गया। क्या हो गया? करेला और नीम चढ़ा। हाँ, करेला तो कड़वा होता ही, और नीम पर चढ़ जाए तो और कड़वा हो जाता है। ऐसे कलयुग में एकांत की ओर बढ़ना, यह सब दुखदाई है। कह रहे हैं एक की सृष्टि चला चपला है, अर्थात शीघ्र नष्ट होने वाली है। एकांत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, उसकी सामर्थ्य ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जो अनेकांत वाला होता है, सतयुगी होता है, उसकी सृष्टि स्थिर है, सामर्थ्यवान बनी रहती है। एक का जीवन मृतक सा है, कलयुग कैसा है? मुर्दे के समान है, कांति तेज से हीन है, 100 सा लग रहा है, 100 माने मुर्दा। और एक का जीवन अमृत सा है, अर्थात सतयुग अमृत जैसा है, तेज युक्त है, शिव माने भगवान सा है। अतः ये सब जानने के बाद एक ही बात समझो। क्या समझो? कि शिव यानी सतयुग में प्रीति जगाओ, और 100 अर्थात कलयुग में आग लगाओ। अर्थात कलयुग का समापन करो और सतयुग का उद्भव करो। कहने का तात्पर्य हमारी विचारधारा को बदलो। जो नकारात्मक सोच थी, जो हीन विचारधारा थी, जो पतन की ओर ले जाने वाली विचारधारा थी, उसको समाप्त कर दो, उसमें आग लगा दो। और जो सकारात्मक सोच है, जो हमारी अच्छी विचारधारा है, उसको जगाओ, उसे उत्पन्न करने का प्रयास करो। ये विचार ही तो हैं बंधुओं, जो विचारों को अच्छा बना देते हैं और अच्छे को ही बेचारा बना देते हैं, बेसहारा बना देते हैं। विचारों का परिमार्जन बहुत आवश्यक है। जब विचारों का परिमार्जन होता तो विचारों का भी परिमार्जन हो जाता है। ये विचार क्या चीज़ हैं? जैसे मानसरोवर में निरंतर तरंगें उठती रहती हैं, ऐसे आपके मन रूपी सरोवर में हमेशा तरंगें उठती रहती हैं। किसी भी पदार्थ को, किसी भी व्यक्ति को विषय बनाते हैं तो मन में कुछ ना कुछ विचार अवश्य आते हैं, बस डाइवर्ट करने की आवश्यकता है। जो सोच नकारात्मकता की ओर ले जाता है, उसे सकारात्मकता की ओर ले जाने का प्रयास करिएगा। यह कब हो सकता है? जब गुण ग्रहण की दृष्टि हो, तब हो सकता है। जब अपने जीवन में हित और कल्याण की भावना जागे, तभी यह सोच हमारा सकारात्मक होता है, विचार अच्छे बनते हैं। और कहा भी है, समान शील व्यसनेषु मैत्री। समान विचारधारा वालों की मित्रता होती है। धार्मिकों की धार्मिक के साथ, और गप्प वालों की गप्प के साथ, अधार्मिक की अधार्मिक के साथ विचारधारा जैसी होती है वैसे बनते जाते हैं। कहते भी हैं, आप अपना चरित्र मत बताइए, आप अपना मित्र बताइए। आपके मित्र से पता कर लेंगे आपका चरित्र कैसा है। क्यों? क्योंकि उसके विचार आपके विचार मिलते हैं, अर्थात कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो है, तभी तो आपकी। देख लेना, आलोचक को आलोचना करने वाले पसंद आएंगे, और आलोचना पाठ करने वाले को आलोचना पाठ करने वाले पसंद आएंगे। जिन्हें मात्र गपशप करना है, उन्हें वही लोग पसंद आएंगे जो गपशप करते हैं। जिन्हें मौन साधना करना है, उन्हें वही पसंद आएंगे जो मौन साधना कर सकते हैं। होता है, विचारों का तालमेल ही तो है। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में कलयुग को छोड़िएगा, अपने अंदर सतयुग को जगाने का प्रयास करिएगा। ना समझ थी समझी बात माँ, उलझी थी अब सुलझी माँ,
अब पीने को जल तत्व की अपेक्षा नहीं, अब जीने को बल सत्व की अपेक्षा नहीं। टूटा फूटा फटा हुआ यह जीवन जुड़ जाए बस किसी तरह शाश्वत सत से, सातत्व चित्त से बेजोड़ बन जाए बस। अब सीने को सुई सूत्र की अपेक्षा नहीं। अब वह संबोधन को प्राप्त हो जाती है और माँ की बात सुनकर के वह मछली कहने लगती है। क्या कहती है मछली? क्योंकि वो बाहर निकल आई, निश्चित रूप से हवा में आएगी, ऑक्सीजन में आएगी, उसके शरीर में 6 छिद्र होंगे, तकलीफ होगी। तो ना समझ थी, वह कह रही है जब आपने समझाया, कलम ने समझाया, अब समझ में बात आ गई, आज तक मैं उलझी थी सो अब तो मैं सुलझ गई। सही बात है बंधु, गुरु के उपदेश पाकर के ही संसारी प्राणी सारी उलझनों से सुलझ जाता है। सुन रहे ना, दुनिया में किसी से मत उलझा करो, किसी साधु से उलझ जाओ, जीवन से सुलझ जाओगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उलझ जाओ, समझ रहे ना, काम हो जाएगा। दुनिया से नहीं, साधु से उलझो, कुछ ना कुछ तो आपको प्राप्त होगा ही होगा। देखो ना, कमठ कितने साल तक, कितने वर्ष तक, कितने भाव तक उलझा? 10 भाव तक। अंत में सम्यक दर्शन मिल ही गया उसको। क्या मिल गया? जैसे भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अरे हम कहाँ थे, सच्चाई तो यही है, सच्चे प्रभु तो यही है, सच्चा धर्म तो यही है, ऐसा भान हुआ और कमठ को भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। इसलिए तो कहता हूँ तुम साधु से दोस्ती नहीं दुश्मनी रखो, पर जम के रखना जितनी कमठ ने रखी है। एक ना एक दिन तुम्हें सम्यक दर्शन तो प्राप्त हो ही जाएगा। महाराज मैं दुश्मनी नहीं रखूंगा, उनकी सेवा करके भक्ति करके अपने जीवन को धन्य बनाऊंगा। जब दुश्मनी से फायदा है तो मित्रता से फायदा क्यों नहीं होगा? तो ज्यादा फायदा किसमें है? बस तो सेवा करने से ही मेवा प्राप्त होते हैं। कमठ जैसे का, लेकिन कमठ अंत तक चिपका रहा, इसलिए आप भी ऐसे करना, अंत समय तक गुरु के चरण पकड़े रहना, चरणों को मत छोड़ना, तुम्हारे पास आचरण भी आ जाएगा और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। छोड़ना नहीं। बस कह रहे हमारी सारी उलझन समाप्त हो गई। क्यों? गुरु के चरण सानिध्य में आने से मैं उलझी हुई थी, अब मुझे विशेष जीने की इच्छा नहीं है, वह कह रही है। अब मुझे पानी पीने की जरूरत नहीं है, अब हमें तो बस टूटा फूटा जितना जीवन है उसमें शाश्वत सत्य मिल जाए, परमात्मा से जुड़ जाएं, निरंतर हमारी बुद्धि परमात्मा में लगी रहे। और इतना ही नहीं बल्कि कह रहे हैं मेरा जीवन बेजोड़ अर्थात बिना जोड़ का अखंड बन जाए, अक्षय बन जाए। अब इससे सुई धागे अर्थात बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है अपने जीवन को सीने अर्थात जोड़ने के लिए। बाहर चीज नहीं चाहिए, अब तो मुझे परमात्मा से जुड़ना है और किसी से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। सही बात है बंधु, जो कल्याण करना चाहता है वह देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी से बंधना नहीं चाहता, किसी से जुड़ना नहीं चाहता। वह मात्र अपने देव शास्त्र गुरु को ही सब कुछ समझ करके कल्याण के रास्ते पर बढ़ जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है अपने जीवन की कि हम सब कुछ छोड़ करके और अपनी उलझनों से दूर हट करके गुरु के चरणों को स्वीकार करके उनसे जुड़ करके अपने कल्याण का रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। सब उलझे हुए हैं संसार में। एक पंडित जी थे, वह एक बार आचार्य के पास आए। वो साधुओं को बहुत कम मानते थे, एकांत को लेकर के चलते थे। मैं वहीं पर बैठा हुआ था, उन्होंने आचार्य से शंका प्रतिशंका, शंका के बाद शंका, बहुत सारी शंकाएं रखी। उनकी एक एक शंका का बड़े शांत परिणामों से आचार्य जी ने समाधान किया। समाधान करने के बाद उनकी आँखों से पंडित जी की आंसू आ गए
और बोले आचार्य श्री जी, अभी तक तो मैं कटीली झाड़ियों में उलझा था, आपने मुझे समाधान के, अर्थात मैं शंका की कटीली झाड़ियों में उलझा हुआ था, आपने समाधान के उपवन में ला करके खड़ा कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं साक्षात समुद्र में आ गया हूं और भगवान की दिव्य देशा का पान कर रहा हूं। आचार्य श्री जी, मेरी बहुत सारी शंकाओं का समाधान हो गया, अब आगे बताइए मैं क्या करूं, मेरे करने योग्य कार्य बताइए। तो आचार्य ने बहुत अच्छी बात कही, सुनो पंडित जी, अभी तक आपने सम्यक दर्शन का डंका बजाया है, अब सम्यक चारित्र का डंका बजाइए, अर्थात अब चारित्र को स्वीकार करिएगा। सम्यक ज्ञान होए बहुरी, दृढ़ चारित्र लीजिए। यही बात कही छेढ़ाला में भी, आपके पास सम्यक ज्ञान हो जाता है, फिर चारित्र को स्वीकार करिएगा, चारित्र का डंका बजाइएगा, चारित्र की ओर बढ़िएगा। यदि आपकी उलझन सुलझ जाती है तो फिर क्या देर है, रास्ता आगे क्लियर है, आगे बढ़ते चले जाइएगा। यही वह कह रही है कि मेरी उलझनें सब समाप्त हो गई, अब तो मुझे परमात्मा से जुड़ना है। इसको जोड़ने के लिए अब न जीवन मरण का सवाल नहीं, हमें न जन्म न मरण न कुछ नहीं, न जिंदगी, हमें तो बस परमात्मा मिल जाए यही चाहिए, और बाहरी पदार्थ नहीं चाहिए मुझे जुड़ने के लिए। मैं तो मात्र अपनी भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से परमात्मा से जुड़ना चाहती हूँ। जल में जन्म लेकर भी जलती रही है मछली, जल से जलचर जंतुओं से जड़ में शीतलता कहाँ माँ, चंद पलों में इस चरणों में जो पाई। क्या बात, वह कह रही है मछली, जल में मैंने जन्म लिया किंतु जल में भी जलन की अनुभूति होती रही, अर्थात अपनों ने मुझे दुख दिया, अपनों से ही मुझे दुख मिला, जहाँ जन्म लिया वहाँ सब जगह यही हुई, ये स्थिति हमारी हुई। इसलिए अब हम आपके चरणों में आए, जो शीतलता आपके पास मिली है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती, आपकी वाणी से जो मिली। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग किसे खोजने के लिए निकले हैं? मछली तो कह रही परमात्मा से मुझे जुड़ना है, तुम लोग किसके लिए खोजने निकले हो? बोलो ना। हमें नहीं दिखी आज तक, मछली ने सुख शांति नहीं मांगी। मछली ने क्या कहा? मुझे परमात्मा चाहिए। आप किसे खोजना चाहते, किसे पाना चाहते हैं? बोलो। पदार्थ की परमात्मा? बोलो। पदार्थ परमात्मा? तो परमात्मा खो गया क्या? बोलो। जो खो जाता है उसे पाया जाता है, भगवान खोया नहीं है, खोए तो हम हैं। इसलिए हमें परमात्मा नहीं पाना, अपने आप को प्राप्त करना है। और अपने आप को प्राप्त करने का अर्थ है परमात्मा की अनुभूति करना, परमात्मा से जुड़ना। सुने ना, आचार्य बोलते हैं, मैं एक बार मंदिर गया, गुम्मट वाला मंदिर था जिसमें आवाज गूंजती है, जो बोलो वह ध्वनि की प्रतिध्वनि वापस आती है। तो मैंने जाकर के भगवान से कहा, हे भगवान क्या आप भगवान हैं? तो वहां से आवाज आई, क्या आप भगवान हैं? मैंने कहा हाँ आप तो भगवान हैं। वहां से आवाज आई, आप तो भगवान हैं। उस दिन से सोचा वो भगवान है कि मैं भगवान हूं। और जैसे ही मैं बाहर निकला, आज तक खोज रहा हूं भगवान को, पर दुनिया मुझे ही भगवान कहने लग गई। मंदिर की इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? आचार्य श्री कह रहे मंदिर की इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो जाती है? जिन दर्शन के निज का दर्शन हो जाता, परमात्मा के दर्शन से ये ज्ञात हो जाता है हम भी एक दिन परमात्मा बन सकते हैं।
प्रभु और गुरु के दर्शन करने का यही तो लाभ है कि हमें ये ज्ञात हो जाता है एक दिन हम भी गुरु और प्रभु बन सकते हैं। हमें परमात्मा को नहीं पाना, किसको पाना है? अपने आप को पाना है। अब मैं कहना चाहता हूं, अपना ही पता अपने ही जेब में लिए घूमता हूं, दुनिया में कोई बता दे मेरा पता क्या है? क्या बोला राजा? अपना ही पता अपने ही जेब में लिए घूमता हूं, दुनिया में कोई बता दे मेरा पता क्या है? बोलो। ऐसे तुम स्वयं आत्मा हो, परमात्मा स्वरूप हो, दुनिया में भटक रहे हो, हमारा पता बता दो। एक बार आंख बंद करके बैठ जाओ, परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करो, एक दिन तुम्हें अपना पता मिल जाएगा, तुम भी परमात्मा बन जाओगे। लेकिन बाहर घूम रहे हैं, कहाँ मिलेगा तुम्हारा पता? बोर्ड लगाकर घूम रहे हैं, वकील, इंजीनियर, साहूकार, सेठ, अध्यक्ष, मंत्री, ये तुम्हारा पता नहीं है। आपको पता है? ये आपका पता नहीं है, आपको पता है, फिर क्यों कह रहे हो? हाँ, आपको स्वयं का पता नहीं है तो भगवान का पता क्या खोजोगे? पहले स्वयं से परिचित हो जाओ, अपना पता खोलो, तब मालूम पड़ेगा कि हम कौन हैं। वो कह रही है मछली मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो माते टूटा फूटा जैसा भी है, वैसा मुझे परमात्मा से जुड़ता है। नए खत नए अरमान पैदा कर, नए खत नए अरमान पैदा कर, इस खाक की पुतले में भगवान पैदा कर। ये खाक का पुतला है, राख राख हो जाना है, इसमें परमात्मा की खोज करो, परमात्मा बनने का पुरुषार्थ करो, नर से नारायण बनने की साधना करो। इस नश्वर शरीर से अविनश्वर आत्मा का ध्यान करो। ये क्षणिक है, शाश्वत की कामना इसके माध्यम से करो, सुखाओ, साधना करो, कुछ प्राप्त करो, ऐसी भावना उसके अंदर भी है। मछली के अंदर यह आचार्य भगवंत मछली के द्वारा एक भव्य आत्मा को बताना चाहते हैं कि तुम अब कुछ मत चाहो, जैसे ही तुम्हारी सारी उलझनें समाप्त हो जाएं, गुरु के चरणों में आकर के उनको उपदेश सुनकर के सत्य समझ में आ जाए, अब संसार का पदार्थ मत चाहो, अब परमात्मा को प्राप्त करने का अर्थात परमात्मा बनने का प्रयास करो। और परमात्मा वैसे ही बना जा सकता है जैसे परमात्मा परमात्मा बने हैं। आप जैसी कोई आत्मा परमात्मा बनी है। भगवान बनने का रास्ता यही है जिस रास्ते पर भगवान चल रहे हैं। न जाने दुनिया में कितने रिश्ते हैं और न जाने कितने रास्ते हैं। दुनिया में न जाने कितने रिश्ते हैं और कितने रास्ते हैं। इसलिए संसारी प्राणी भूल गया कौन सा सच्चा रिश्ता है और कौन सा सच्चा रास्ता है। अरे गुरु और शिष्य का, प्रभु और भक्त और भगवान का यही सच्चा रिश्ता है। और जिस रास्ते पर प्रभु और गुरु चल रहे हैं वही सच्चा रास्ता है। इसी का नाम अनुभूत रास्ता है। एक पुस्तक लिखी जिसका नाम अनुभूत रास्ता है, और यही उस पर लिखा अनुभूत रास्ता क्या चीज है, कौन सा रिश्ता है। संसार में इतने रिश्ते हैं, इतने रास्ते हैं, मालूम नहीं कौन सा सच्चा रिश्ता है, कौन सच्चा रास्ता है। बता दिया, प्रभु और गुरु से जो हमारा रिश्ता और रास्ता है वही बहुत महत्वपूर्ण है। जिस रास्ते पर प्रभु चले उसी रास्ते पर चलो, तभी हम प्रभु बन पाएंगे। तो ये गुरुओं की वाणी है। कह रहे जड़ में शीतलता कहाँ है माँ, चंद पलों में इन चरणों में जो पाई। संसार में कहीं भी सुख और शीतलता नहीं मिलती जो गुरु के चरणों में बैठ करके उपदेश सुन करके जो शीतलता और जो आनंद की अनुभूति हुआ करती है। ये बात अनुभूत है, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया।
जो शांति जो सुख गुरु के चरणों में मिलता है अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं होता। कहते हैं जो शीतलता नहीं होती पानी में, वो शीतलता होती है एक ज्ञानी में। चंदन में भी शीतलता नहीं। आगे कह रहे हैं मलया चलका चंदन और चेतो हारणी, चांद की चमकती चांदनी भी चित्त से चली गई। उछली सी कहीं मेरी स्पर्शा पर आज, हर्षा की वर्षा की है तेरी शीतलता ने। माँ शीतलता हो तुम साक्षात शिवाइनी, तेरी गोद में ही इसे और बोध मिलेगा माँ, तेरी गोद में ही फिर शोध चलेगा माँ अगणित गुणों के ओघ का। और सुनो माँ व्याधि से इतनी भीति नहीं इसे जितनी आधी से है, और आधी से इतनी भीति नहीं इसे जितनी उपाधि से। इसे उपधि की आवश्यकता है उपाधि की नहीं माँ, इसे समधि समाधि मिले बस, अवधि प्रमादि नहीं। उपधि यानी उपकरण उपकारक है ना, उपाधि यानी परिग्रह अपकारक है ना। जैसे मलयागिर का चंदन शीतल होता है, और मलयागिर के चंदन से भी शीतल और दूसरी चीज होती है चंद्रमा की चांदनी। सुन रहे ना, चंदन से शीतल चंद्रमा की चांदनी। लेकिन कहते हैं इन दोनों में विभाजन करें तो चंदन और चंद्रमा की चांदनी, इन दोनों में कहीं ना कहीं विशेषता होगी। लेकिन कहते हैं चंदन और चांदनी से भी ज़्यादा शीतलता गुरु की वाणी में होती है, उनके वचनों में होती है, साधु संगति में होती है। शीतला साधु संगति। चंद्रमा चांद उन सब में शीतलता है, चंदन में शीतलता है, पर यदि हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शीतलता तो साधु की संगति में है। जब साधु के चरणों में बैठते हैं तो बड़ी शांति मिलती है, बड़ी शीतलता मिलती है। जैसे हारा थका व्यक्ति सरोवर के किनारे, नदी के किनारे घने वृक्ष की छांव मिल जाए पर तो सोने में सुहागा, वैसे इस पंचम काल की तपती धूप में वीतरागता की नदी के पास साधु संत की छाया मिल जाए फिर तो आनंद ही आनंद है। नीर नहीं समीर ही सही, कुछ तो प्यास बुझे। पानी नहीं, ठंडी ठंडी हवा मिल जाती है, कुछ तो प्यास बुझ जाती है। ऐसे गुरुओं की वाणी सुनकर के बड़ा आनंद आता है। भले आपके जीवन में भी चारित्र रूपी पानी नहीं आया, लेकिन यदि वाणी सुन लेते हैं आप तो भी आपको ठंडी ठंडी हवा जब चलती तो शांति मिल जाती है। जो उपवास करते हैं उनसे पूछो, दोपहर में शाम को यदि थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल जाए तो, भले पानी नहीं लेकिन ठंडी हवा चल तो भी आराम मिलता है, सुकून मिलता है, शरीर में आकुलता नहीं होती। इसी प्रकार से भले अभी चारित्र नहीं मिल रहा, लेकिन गुरु की वाणी सुनने के लिए मिल जाती है तो बड़ी शीतलता आ जाती है। हम इस मूक माटी क्लास को गंजे वासुदा में चलाए, बहुत से लोगों ने पढ़ी। लोग यही कहते थे महाराज जी जब तक ये क्लास ना पढ़ लो तब तक दिन लगता है अधूरा गया। आपका ये 1 पौन घंटे का नाश्ता पूरे दिन एनर्जी देता है। 23 घंटे हम बड़े आराम से रह लेते हैं, कारण कि गुरु की वाणी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु महाराज के लिखी हुई ये मूक माटी अपने आप में अद्भुत है। आपके चित्त को हरण करने वाला वह पदार्थ, चाहे वह चंदन हो चाहे चंद्रमा की चांदनी हो, वो इतनी शीतलता नहीं दे सकते जैसे गुरु की वाणी दे सकती है। ऐसी कह रहे हैं कि बड़ा आनंद आया हमें, जल में मैंने जन्म लिया किंतु जल में जलन की अनुभूति हो रही है। मुझे सदा जल और जलचल जीवों से जड़ यानी पुद्गल पर पदार्थों में वह आत्म शांति कहाँ है माँ, जो कुछ पलों में मैंने आपके इन चरणों में पाई। मलया चल का चंदन चित्त को हरने वाले चांद की चमकती चांदनी की शीतलता भी आज उछल कर कहीं दूर चली गई। मेरी स्पर्शन इंद्री के ने जो भी अनुभव किया वह आज फीकी लग रही है।
तेरी शीतल वाणी ने मेरे भीतर प्रसन्नता की वर्षा की है। वास्तव में माँ तुम ही शीतलता यानी अमृत की बेल की तरह हो, साक्षात कल्याण पथ सुख के मार्ग को देने वाली हो। आप ही शिवाइनी माने शिव माने मोक्ष को देने वाली, शिव को देने वाली आप ही हो, आपकी वाणी ही सब कुछ है, ऐसा कहा जा रहा है। हकीकत है बंधु, इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। एक तो गुरु की वाणी सुख दे सकती है, या फिर हकीकत बताऊं तो आप अपने आप से सुख प्राप्त कर सकते हो, अपनी विचारधारा को निर्मल बना करके। जिसे तुम दुनिया में खोज रहे हो कि वह आएगा और मेरी जिंदगी को संभालेगा, जिसे तुम दुनिया में खोज रहे हो कि वो आएगा और मेरी जिंदगी को संभालेगा, थोड़ा आईना देख लिया करो, शायद आपकी खोज पूर्ण हो जाएगी। क्या समझे? खुद आईना में कौन दिखेगा? खुद। आपका जीवन कौन संभालेगा? गुरु तो बहुत दूर रहते हैं, थोड़ा संकेत दे दिया, हमेशा किसको संभालना है? बोलो ना, अपने आप को, अपने परिणामों को संभालना है। गुरु बहुत दूर रहते हैं, कुछ वर्ष आपको समझा दिया, सिखा दिया, और भी लोग हैं उन्हें भी समझाना और सिखाना है। अब तो आत्मा ही गुरु आत्मनः, अब तो यहाँ पर अपनी आत्मा को ही आत्मा का गुरु बनाओ और सतपथ पर बढ़ने का प्रयास करो। व्यवहार में गुरु होते हैं पंच परमिष्टि, पर निश्चय में तो आत्मा ही गुरु के समान काम करती चली जाती है। इसलिए समझो, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी आप अच्छी तरह से अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो। एक बात और बता दूं आपको, जहां पर एक बोले सब सुने, उसे क्या कहते हैं? प्रवचन सभा। और जहां पर सब बोले कोई ना सुने, उसे कहते हैं लोकसभा। नहीं आया समझ में? और जहां पर एक बोले सब रोएं, उसे बोलते हैं शोक सभा। समझ गए ना? तो शोक सभा और लोक सभा ये कलयुग है, और प्रवचन सभा साक्षात सतयुग है। ये सतयुग है। आज भी हमें केवली भगवान की वाणी का पान बीतरागी गुरुओं के मुख से सुनने को मिल रहा है। इससे बड़ा सतयुग का आनंद और कुछ नहीं हो सकता। तो शोक सभा और लोक सभा से हटकर किस सभा में आ जाओ? प्रवचन सभा में, तो आपको सतयुग का आनंद आएगा। मैं हकीकत बता दूं, आईने के सामने सजता समरता है हर कोई। आईने के सामने सजता समरता है हर कोई, लेकिन आईने से साफ जिंदगी जीता नहीं कोई। कैसी जिंदगी? आईने जैसी साफ जिंदगी कोई नहीं जीना चाहता। आईने में कौन सी विशेषता होती बताओ? बोलो ना। हाँ, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। इंसान सच भी झूठ में बोलता है। बोले हम इतना सच बोलते, इतना सच बोलते हैं, झूठ भी सच में बोल देते हैं। तो आईने जैसे जिंदगी बनाने का प्रयास करो, बड़ा आनंद आएगा। आईने की जिंदगी का अर्थ होता आदर्श। हम दूसरों की चेहरा दिखाएं, अर्थात दूसरा आकर के अपने चेहरे को देख सके, अपने चरित्र को निहार सके, ऐसा जीवन बनाने का प्रयास करें। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी वाणी ने ही हमारे जीवन में उत्थान किया है, और हम यही चाहते हैं कि आगे हमारा जीवन उत्थान की ओर हो। और जगह भी सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर आदि आते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सोते ही रहना ये कलयुग है, अन्य जगह मिलता है। सोते ही रहना कलयुग है, निद्रा से जाग जाना ये द्वापर है। फिर कहते हैं
उठ करके खड़े हो जाना ये त्रेता है, और चलने लगना सतयुग है। ऐसे 4 युग उन्होंने बताए। अन्य दर्शनों में 4 युग मिलते हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। तो सोते रहना कलयुग है, सोकर उठ जाना, उठ के बैठ जाना द्वापर है, खड़े हो जाना त्रेता है, और चलते रहना सतयुग है। वही तो कह रहे हैं, अब मुझे चलने की आवश्यकता है, अब मुझे चरे वेती अब मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की इच्छा है। और कह रहे तेरी गोद में ही इसे और बोध मिलेगा। अभी जितना जो कुछ था वो मिल गया, लेकिन तुम्हारी पवित्र गोद में ही इसे और अधिक बोध माने ज्ञान की प्राप्ति होगी माँ। फिर इसी गोद में खोज होगी निज की, निज माने आत्मा की, अगणित गुणों के ओघ माने समूह, अनंत गुणों का समूह जो है, ऐसे आत्म तत्व की। और सुनो माँ, कह रहे हैं आपके चरणों में रहकर मुझे और तत्व ज्ञान प्राप्त होगा, और तत्व ज्ञान के माध्यम से अनंत गुण वाली आत्मा की मैं क्या कर पाऊंगा, खोज कर पाऊंगा। मैंने कहा परमात्मा की खोज नहीं करना, किसकी खोज करना, आत्मा की खोज करना है। तो वही कहा जा रहा, अगणित गुण हैं हमारे पास, अनंत गुण हैं, लेकिन क्या करें सब ढके हुए हैं। अवगुणों का इतना सारा जमावड़ा खड़ा हो गया है कि गुण दिखाई ही नहीं दे रहे। कसाय पाप ऐसे परत बनाकर जमे, नीचे पानी भरा हुआ है कि परत बाई परत उसको खोदने की आवश्यकता है। और वह ज्ञान, वह प्रज्ञा छेनी जिससे मुझे तराशना है, वह कुल्हाड़ी कुदाली वो आपके ज्ञान से ही मिलेगी, जिसे हम खोद खोद करके अपने उस अगुणित गुणों को बाहर निकाल सकें। और सुनो माँ, व्याधि से इतनी भीति नहीं। देखो 3 चीजें होती हैं, व्याधि, आधि और उपाधि। समझ गए ना? व्याधि माने शारीरिक रोग, व्याधि मतलब शारीरिक रोग। आधि माने मानसिक रोग, ठीक है ना? इसके बाद उपाधि माने पद आदि। जब तक शरीर में रोग है, मन में कोई विकल्प है और कोई पद पर हो, तब तक समाधि हो ही नहीं सकती। आदि व्याधि उपाधि से रहित होती है समाधि। किससे रहित? आदि व्याधि उपाधि, इनसे रहित होती है समाधि। अर्थात शरीर में रोग है, उस तरफ ध्यान मत दो, मन में कोई विकल्प मत रखो और अपने जीवन में कोई पद मत रखो, सबका त्याग कर दो, तब समाधि हुआ करती है। इतना तक नहीं, आचार्य पद का भी त्याग करना पड़ता है। कौन से पद का? फिर अध्यक्ष पद का तो करना ही पड़ेगा। पद के साथ मरण होता है तो सदगति नहीं होती। आदि व्याधि उपाधि के साथ मरोगे, कल्याण नहीं होता। इसलिए आदि उपाधि व्याधि सब त्याग करो। परिवार के मुखिया बन करके घर मत छोड़ो। घर मतलब संसार, पहले सब छोड़ दो। हमारा कोई अधिकार नहीं इस घर परिवार से, सब त्याग, तब जाकर के कल्याण होता है, अन्यथा नहीं। व्याधि मतलब शरीर में जो रोग है, उससे उसे भय नहीं है। किसको? मछली को। व्याधि से इतनी भीति नहीं है इसे जितनी आधि से है। मतलब मन में कोई विकल्प हो, बैर हो, परिग्रह की गांठ हो, इन सब से उसे ज्यादा विकल्प है। कह रहे और इससे भी ज्यादा उपाधि से, पद आदि से। शरीर का रोग उतना नुकसान नहीं करता संलिखना में जितना मन का रोग करता है, और मन का रोग उतना ज्यादा नहीं करता जितना पद आदि का लोभ करता है। ये पद ना छूट जाए, ऐसा ना हो जाए। सुने हो संलिखना लेने वालों, जीवन को उपसंहार करने वालों, व्याधि आदि उपाधि इनसे रहित होती है समाज। व्याधि अर्थात शरीर का रोग, और आदि मतलब मानसिक रोग, विकल्प, संकल्प, राग, देश। उपाधि माने
पद आदि, ये सब जब छूटते हैं तभी समाधि की प्राप्ति होती है, इसके पहले नहीं। इसलिए बंधुओं, हमें रोग से उतना नहीं डरना, क्योंकि वो तो शरीरगत हैं, कर्मिक उदय में हैं। जितने हमें आदि से बचना, मानसिक विकल्पों से बचना, राग द्वेष नहीं रखना, किसी से बैर विरोध नहीं पालना, क्योंकि अंत समय बहुत मुश्किल होता है और आपको पता है आपका अंत समय कब है। इसलिए किसी से किसी प्रकार का बैर विरोध मत रखो। मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ, हे भगवान, ना मुझे किसी से कोई विकल्प हो और ना किसी को मुझसे कोई विकल्प हो, सामने वाला का भी कायाकल्प हो, मेरा भी कायाकल्प हो, बस हम सभी का यही संकल्प हो। यह जीवन यदि हमारे पास मिलता है, हम नहीं चाहते कोई विकल्पों में मेरे कारण जिए, और मैं भी नहीं चाहता कोई मेरे लिए विकल्प का कारण बने। सभी का कायाकल्प हो, सभी का कल्याण हो। छोटा सा जीवन है, इस जीवन में क्या राग द्वेष करना, किस में लगे हुए हो? कितना छोटा जीवन, और समय की बर्बादी कर देते हो तो और छोटा कर देते हो, राग द्वेष में निकाल देते हो और वैसे ही छोटा है। सोने में चले जाता आपका तो आधा समय, कुछ बचा तो नहाने धोने में, भोजन पकाने खाने में चल जाता, कुछ आजीविका में चला जाता। बचा कितना सा समय, उसी में तुम निंदा करने निकल जाते हो, दूसरे के खेत में पहुंच जाते हो, दूसरे को विकल्प पैदा कराते हो, खुद विकल्प पैदा करते हो। चिंतन करो, सोचो, ये दुर्लभ जीवन मिला हुआ है मनुष्य पर्याय का, जिसे देवता भी तरसते हैं, और तुमने गप सब में, आलोचना में, हंसी मजाक उसे बर्बाद कर दिया। तो महाराज क्या हंसना ही बंद कर दें? वो नहीं कह रहा हूं। धर्म करते हुए भी तो मुस्कान रह सकते चेहरे पर। क्या पाप करते समय ही मुस्कान चाहते हो? मस्ती अलग है, आनंद अलग है। बुरा कार्य करोगे मस्ती आएगी, और धार्मिक कार्य करोगे जीवन आनंद से भर जाएगा। आनंद लो ना, किसने मना किया? प्रवचन में कितना आनंद आता है, आपके चेहरे खिले हुए क्यों दिखते हैं? यह भी तो एक है, पाने का तरीका है। अपने आनंद को क्यों खोते हो तुम? विषयों में आनंद नहीं आता, विषयों में आकर्षण मात्र है, आनंद नहीं है। विषयों में मस्ती कर लो, पर एक दिन किश्ती डूब जाती है। जो जवानी में करते हैं मस्ती, बुढ़ापे में उनकी डूब जाती है कश्ती। ये जीवन मनोरंजन के लिए नहीं मिला, परिवर्तन के लिए मिला है। जीवन में मनोरंजन हो, पर जीवन का कुछ परिवर्तन भी तो हो। इसलिए परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। समय का सदुपयोग करें। समय हो गया है आपके जीवन का नहीं, घड़ी का। बोले महावीर भगवान के, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि अपने जीवन में गुरु की शरण को पाकर आदि व्याधि उपाधियों से दूर हटकर अंत समय समाधि की साधना पूर्ण कर सकें। नमो शिव प्रभु, नमो शिव। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने